बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर सफारती हलकों का दावा है कि अमरीकी महकमा खारजा में इमरान खान के हमायती बल्कि फ़ैन कहा जाना चाहिए उनकी तैनाती ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ख़तरनाक तरीन पैगाम दे दिया है। क्या ट्रंप इंतज़ामिया रजीम चेंज ऑपरेशन को बेनकाब करने जा रही है? क्योंकि कम से कम ये बड़ी तैनाती यही जाहिर कर रही है, क्योंकि इमरान खान का आखिरी लम्हात में रजीम चेंज ऑपरेशन के दरमियान बिल्कुल आखिरी लम्हात में इमरान खान का इंटरव्यू करने वाले अमरीकी दानिश्वर को डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से महकमा खारजा में तैनात कर दिया गया है, जो पाकिस्तान के साथ अमरीकी मामलात देखेंगे। अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पहली मरतबा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए नए इलेक्शन करवाने का पैगाम कहां से और किसकी जानिब से आया है, इसकी तफसीलात भी जनाब रखेंगे आपके सामने। इस वक्त इस्लामाबाद के जो माफिया है, जो इस्लामाबाद का जो रवायती सियासी माफिया है, उसकी सफ़ों में थरथली है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया इंतहाई इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग थी जो कि नून लीग की हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद ही के अंदर अहम तरीन मकाम पर अपोजिशन जमातों का बड़ा इजलास, बड़ा इकट्ठ, जहां से इमरान खान का पैगाम जहां पर पहुंचाया गया और फिर इमरान खान की हमायत में अहम तरीन मुतालबा जनाब वहां से सामने आया। इस सारी सूरत हाल का बैकग्राउंड इस वक्त ये है, इसका कॉन्टेक्स्ट इस वक्त ये है कि 8 फरवरी 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चुनखिब हुकूमत और माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ बाकायदा तौर पर भरपूर अंदाज में अवामी राब्ता मुहिम, अवामी तहरीक, सियासी तहरीक शुरू करने जा रही है। 8 फरवरी 2025 को लॉन्चिंग पैड करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां उनके पास ऑप्शन मौजूद है स्वाबी के मकाम पर खैबर पख्तूनख्वा और साउथ पंजाब और पंजाब के अवाम की जानिब से बड़े जलसे का, वहीं ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि 8 फरवरी 2025 को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर एक बड़ा जलसा किया जाए। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई और अब इत्तलात ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर जलसे की इजाज़त क्यों कर नहीं दी जा रही। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद हल्के अमेरिका नवाज, बल्कि जो बाइडन नवाज, और इसके साथ साथ कहा जाना चाहिए कि नॉन लीग नवाज, पीपल्स पार्टी नवाज और इस्टेब्लिशमेंट नवाज हल्के गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मखसूस प्रोपेगेंडा करते रहे, बल्कि इमरान खान के दौर में भी इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मखसूस प्रोपेगेंडा करते रहे, उनकी सफ़ों में इस वक्त बेचैनी अरूज पर है। जी हाँ, मैं इंसानी हकूक़ की तंजीमों और कई लेफ़्ट के ऐसे नाम नहाद दानिश्वरों का जिक्र कर रहा हूँ कि जिनकी रोटी हज़म नहीं होती थी इमरान खान हुकूमत पर तनकीद किए बगैर, और गुज़श्ता 2.5 बरसों के अंदर मुँह में गुंगनियाँ उन्होंने डाली हुई हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के आम आवाम के जो सियासी हकूक़ हैं उनके ख़िलाफ़ गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करके इस माफिया हुकूमत ने जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म कर रखा है। क्यों परेशानी है उनके यहाँ? क्योंकि USAID की जानिब से फौरी तौर पर फंडिंग जो है वो बंद कर दी गई है पाकिस्तान में चलने वाले तमाम तर प्रोजेक्ट्स की, जिनमें ये लोग भी शामिल थे जो कि अमेरिका से इमदाद तो लेते थे, लेकिन जो बाइडन निज़ामिया का जो पर्सनल एजेंडा था उसको प्रमोट किया जा रहा था इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन अब इस इमदाद के बंद होने के बाद इनकी आंखें खुली हैं पहली मरतबा, और अब ह्यूमन राइट कमीशन भी फंडिंग बंद होने के बाद जनाब इस किस्म के बयानात दे रहा है कि 26 नवंबर का जो मामला है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हाँ जनाब 26 नवंबर को तो हलाकतें हुई थीं। ये जो बदले हुए हालात हैं ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर माफिया हुकूमत के लिए सूरत हाल उस तरह से आसान नहीं है। एक तो जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया, और बड़े तवील अरसे बाद ये होता है
कि ना ही तो जनाब कोई डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र है, ना ही कोई 9 मई के हवाले से कोई कहानी उसके अंदर दोहराई गई या 9 मई के हवाले से कुछ कहा गया, ना ही जो है किसी मखसूस सियासी टोले का नाम लेकर को बात की गई। हालांकि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक ऐसे माहौल के अंदर हुई जब इमरान खान के एक्स अकाउंट से गुज़श्ता 3 सख्त तरीन पैगामात आप देख सकते हैं जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिए गए। बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को जो लिखा जाने वाला ख़त है उसमें जो 6 अहम तरीन मुतालबात इमरान खान ने, 6 अहम तरीन नुकात इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी किस्म का कोई जवाब आएगा। और नून लीग की हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह और दीगर लोग बड़े परेशान हैं और कल बड़े बेचैन भी नजर आए वो इस किस्म की बात करते हुए कि जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बरह रास्त कोई इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि उनकी इतलात के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब किरदार अदा कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें अली अमीन गंडापुर साहब से हो रही हैं। आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पर हम ये बात पहले भी बता चुके, दोबारा दोहराने का मकसद आप तक कॉन्टेक्स्ट पहुँचाना है आगे चलकर ये जो अमरीकी तब्दीली के हवाले से जो खबर आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि पैगाम ये पहुंचाया गया था जो है वो हमारे ज़राए का ये दावा है कि मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ तक गंडापुर साहब को यह पैगाम पहुँचाया कि इद्दत केस का मामला हो या दीगर मामलात, उन मामलात पर हम इमरान खान से माफ़ी भी मांग लेते हैं, आप इमरान खान साहब के साथ हमारी डील कराएं, उनसे कुछ चीज़ों के ऊपर यकीन दहानी लें, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर होने वाली जो तैनातियाँ हैं जिनको इमरान खान बार बार गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे रहे हैं, 26वीं यानी तरमीम के हवाले से कानून साजी हो या फिर मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से की जाने वाली कानून साजी हो, दोनों पर सवालात इमरान खान इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो कवानीन हैं वो ऐसी असम्बली से पास करवाए गए, ऐसी असम्बली से मंजूर करवाए गए जिसकी ग्राउंड पर किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं, जो कि एक चुनतखब हुकूमत है, जो कि एक जाली असम्बली बनाई गई फार्म 47 के ज़रिए। और अब जिस हवाले से मुतालबात अमेरिका से भी आने वाले हैं सामने, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से एक बड़ी इत्तला ये है अमेरिका से कि जनाब डैरन जे बैटी, जी हाँ डैरन जे बैटी नाम है उन अमरीकी दानिश्वर का, उनको जनाब अमेरिका की तरफ से ये इमरान खान का इंटरव्यू करने वाले अमरीकी दानिश्वर हैं। इनका एक नाम जो है वो अगर अमरीकी लहजे के अंदर लिया जाए तो ड्रेन बेटाई इन्हें कहा जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर डैरन बैटी भी लिखा जा रहा है। इनको महकमा खारजा के अंदर अहम तरीन ओहदा मिला है और अमरीकी दानिश्वर जो मारूफ अमरीकी दानिश्वर हैं डैरन बेटाई, ये महकमा खारजा में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। और जनाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को ब्यूरियो सर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में तकरीर करने वाले डैरन बेटी को अवामी सफारतकारी के लिए बतौर कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी भी तैनात करने के इम्कानात इससे पहले ज़ाहिर किए गए थे। और मारूफ दानश्वर जो डैरन बेटाई हैं उन्होंने 2023 में इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हक़ में ट्वीट करते हुए ये कहा था कि मैं उन दिनों वो आखिरी सहाफ़ी था जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो गिरफ्तारी से कबल जिसने इमरान खान का इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू के अहम तरीन हिस्से में जो बाइडन हुकूमत की उनकी बरतरफ़ी में, इमरान खान की बरतरफ़ी में, इमरान खान को घर भेजने में गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जो बाइडन इंतज़ामिया का जो किरदार था उसके ऊपर भी इस इंटरव्यू के अंदर बात की गई, जो कि इमरान खान का इंटरव्यू उन्होंने किया था डैरन बेटाई ने। और इसको पाकिस्तान में इस्लामाबाद के जो सफारती हलके हैं वो एक अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर देख रहे हैं कि डेफिनेटली जो डैरन बेटाई की जो पर्सनैलिटी है वो यकीनी तौर पर जो कि अपने उस इंटरव्यू के अंदर भी वह नज़र आ रहा है कि किस तरह से जनाब उस सारे मामलात को खोल कर रख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। इमरान खान ने 2 पाकिस्तान के रवायती सियासी ख़ानदानों के ख़िलाफ़ जो है वो अलम उठाया हुआ था, भुट्टो और शरीफ डेंसिटी पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं इस इंटरव्यू के अंदर कि कैसे उन्होंने रवायती सियासी माफिया के खिलाफ अलम उठाया और यहाँ पर इमरान खान पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल वही काम कर रहे थे। यानी ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक बड़ा पैगाम है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि नहीं जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो तो वाज़िया होकर ही रहेगा। और इस हवाले से आपने तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने आ रही हैं। फिर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का अहम तरीन बयान
8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा उन्होंने करार दिया और पहली मरतबा बाकायदा ऐलान किसी अपोजिशन फोरम से एक अपोजिशन इत्तेहाद ने किया कि हुकूमत मुस्तफ़ी होकर फिलफोर नए इंतखाबात का जो है वो ऐलान करे। होता जनाब ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ये दो बातें करते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था और हुकूमत नए इंतखाबात का ऐलान करे। ये जनाब इशैया असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनकी रहायशगाह पर होता है। मुख्तलिफ अपोजिशन की सियासी जमातों के रहनुमा के नुमाइंदे बड़ी तादाद में इस शैये में शिरकत करते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होती है और तमाम सियासी जमातें इसका इयादा करती हैं इस अमर का कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जो हैं वो धांधली ज़दा थे और उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई हैं, यानी बराह रास्त उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया कि अब इन लोगों को मज़ीद मुल्क पर मुसल्लत रहने का कोई हक हासिल नहीं है, इनको फौरी मुस्तफ़ी होकर असर नो इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इंतखाबात देने में नाकाम रहा, उसकी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। हर चंद की हुकूमत ने रिटायरमेंट के बावजूद उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए कहा है। ये किसी मखसूस सोच की नुमाइंदी है और इनको फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, दीगर वहाँ पर लोगों को भी, ताकि नया इलेक्शन कमीशन जो है वो वजूद में आए, गैर जानिबदार हो, बाइख्तियार हो, वाज़ेह किरदार हो उसका पाकिस्तानी कौम के सामने और उसके ज़ेरे इंतज़ाम फिर नए इंतखाबात के ऊपर जो है वो एतमाद किया जा सके। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि मकासद को हासिल करने के लिए मुशावरत का अमल जारी रहेगा और शाहिद खकान अब्बासी से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो मुख्तलिफ जमातों को के अरकान को साथ मिलाकर आइंदा के लाएअमल के लिए काम करें। और फिर अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी ने मुश्तरका एलामिया पढ़ते हुए कहा कि आज अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की रिहायशगाह पर हुआ है, जिसमें शरीक रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल, सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सल गुफ्तगू की है। महमूद खान अचगज़ई साहब भी मौजूद थे, मैंगल साहब की भी इसके अंदर नुमाइंदगी थी, साहबजादा हामिद रज़ा और अलामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद थे और सब जमातों ने अपने इस मौक़िफ़ को का इयादा किया है कि मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है और अवामी उमंगों को सामने रखते हुए इजलास में शामिल रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल, अदम इस्तेकाम, मुआशी अबतरी और दहशतगर्दी जैसे संगीन मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। इस बात पर भी उन्होंने इत्तफाक किया कि मुल्क में जारी फस्तायत और रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए और इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए, पीका जैसे काले कानून को ख़त्म किया जाए। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि आइंदा लाएअमल के लिए सियासी रहनुमाओं में आज की पेशरफ्त को मौसर बनाने, आगे बढ़ाने और उसकी अवामी हमायत हासिल करने का ये सिलसिला जारी रहेगा। और असद कैसर ने इस मौके पर यह कहा कि तमाम जो लोग हमारे शैये पर तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मुल्क में जो कुछ चल रहा है इस पर हमने तशवीश का इज़हार किया है। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीका एक्ट के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और इस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ आइन और आइन पाकिस्तान से मुतसादम है और पीका एक्ट की शिकें जो है वो आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ हैं। सुप्रीम कोर्ट जनाब इनका जायज़ा ले और आसिफ जरदारी साहब जनाब चीन के दौरे पर पहुँच गए हैं। इत्तलात ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफा जरदारी साहब, ये तमाम लोग उनके साथ हैं। वहाँ पर जो है वो मामलात बेहतर करने की वो कोशिश करेंगे। जो गलतियाँ हुई मोहसिन नकवी साहब से अमेरिका के अंदर, जो ब्लंडर हुआ, ख़ास तौर पे वो जो एक ऐसी तकरीब में चले गए जो कि चाइना के ख़िलाफ़ वहाँ पे अमेरिका के अंदर हो रही थी और फिर जिस किस्म की नाराज़गी का इज़हार चीन की जानिब से गुज़श्ता जो है वो चंद दिन पहले किया गया, अखबारात में इस हवाले से आर्टिकल भी छपे, गार्डियन का आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये तमाम तर चीज़ें इन मामलात को बेहतर करने के लिए, अपने मामलात को भी बेहतर करने के लिए, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि अब नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं चल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की आमद के बाद। और फिर चीनी कैंप की तरफ आसिफ जरदारी साहब भी मरीम नवाज साहबा की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि चीन की जानिब से किसी किस्म की इन्हें कोई मदद जो है वो आगे चल कर मिल सके, क्योंकि चीन की जानिब से भी बिलवास्ता पैगाम रसानी बारहा हो चुकी है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम आएगा तो उसी सूरत के अंदर ही पाकिस्तान में मुआशी कि जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा तो उसी सूरत ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुआशी इस्तेकाम आएगा। ये है जनाब वो माहौल के जिस माहौल में इमरान खान की बहनों की अडयाला जेल में इमरान खान से जो मुलाकात पहले नहीं हो पा रही थी वो मुलाकात होती है।
हो जाती है। अलीमा खान, उज़मा और नौरीन खानम अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करती हैं। फिर उनके जो सूबाई वुज़रा हैं PTI के KP के, वो मुलाकात करते हैं, वकला भी मुलाकात करते हैं। और उसके बाद फिर इमरान खान की जानिब से जो पैगाम है वो दिया जाता है वाज़ा तौर पर अपने फैमिली के मेम्बरान को, वकला को, सियासी रहनुमाओं को कि जनाब पाकिस्तानी अवाम को ये बता दिया जाए कि मैं इस माफिया हुकूमत के ख़िलाफ़, इस चुनखेब हुकूमत के ख़िलाफ़, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के ख़िलाफ़ जो है वो डट के खड़ा हूँ। किसी सूरत इनके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं करने जा रहा, कोई NRO इनसे नहीं लेने जा रहा। और पाकिस्तानी अवाम तक भी मेरा ये पैगाम पहुँचा दिया जाए 8 फरवरी 2025 के हवाले से कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने घरों से बाहर निकलना है इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, और हम जो अवामी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं उसका हिस्सा बनना है। 8 फरवरी को बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ है। और पैगाम ये भी भेजा कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।